हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएस का ऑन डिमांड या पब्लिक एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग को प्रैक्टिकल फाइल्स बनाना पड़ेगा फिजिक्स का। अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है तो आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नोटबुक बनाना पड़ता है, प्रैक्टिकल फाइल्स बनाना पड़ता है एग्जाम्स में अपीयर होते समय, और वहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है। अगर आप पब्लिक एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हो उसके लिए प्रैक्टिकल फाइल्स बना रहे हो तो उसमें आपको पीसीपी के रिगार्डिंग भी डिटेल्स जान लेना चाहिए। वो मैं एक बार समझा देता हूँ। ये आपका जो है नोटिफिकेशंस रिलीज़ किया जाता है स्कूलों के लिए कि कैसे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट होना चाहिए। अब ये कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक बार समझ जाओगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे ये पीसीपी क्लास है, फर्स्ट पीसीपी के बीच में ये एक्सपेरिमेंट्स, ये डिटेल्स वगैरह कराया जाता है। अब ये चीज़ें मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ कि फर्स्ट 5 पीसीपी क्लासेस होते हैं, पाँचों में क्या क्या होगा, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो 5 पीसीपी होते हैं इनको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप क्लास अटेंड करते हो तो 2 मार्क्स, आपके प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो 2 मार्क्स, और आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो 2 नंबर। उसके बाद से आप वहाँ के इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो तो 2 नंबर, और अपने आसपास के पीयर्स से मिलते हो तो 2 नंबर, ट्यूटर से इंटरेक्ट करते हो तो 2 नंबर। टोटल आपको 10 नंबर मिलता है स्टडी सेंटर से, ठीक है। उसके बाद से 6th होता है समेटिव, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एग्जाम, जो प्रैक्टिकल के लिए आपका वो आता है हॉल टिकट एंड देन करना होता है। इसमें आपका 7 मार्क्स का होता है जो आप वहाँ पर लिखते हो, जिसमें आपको 3 या 2 दिया जाता है एक्टिविटीज़, 3 दिया जाता है, उसमें से 2 एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है और उससे मेंटेन करना पड़ता है, और 3 नंबर का आपका वाइवा होता है। तो टोटल 10, टोटल आपको 20 नंबर मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम आपको जो है जो नोटबुक बनाना है, जो ये इंडेक्स फाइल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये इंडेक्स के साथ साथ आपको क्या क्या बनाना है ये सब कुछ हम बताने वाले हैं, ठीक है। इसको अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, इसका वाइवा क्वेश्चंस भी हम आपको देंगे। ये वाइवा क्वेश्चंस है, ये सब पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आपको सिंपली हमें व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे 8874042453। इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स। किस तरीके से लिखना है, किस कॉपी में लिखना है, कुछ इस तरीके से लिखना होता है। जैसे ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, इंडेक्स फाइल इस तरीके से मेंटेन होगा। ये थोड़ा पुराना है तो आपको ये फॉलो नहीं करना है, ठीक है। इंडेक्स फाइल ऐसा रहेगा, कॉपी भी ऐसे रहेगी। आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपका लिखना होता है डायग्राम्स वगैरह, और राइट हैंड साइड में जो होता है जिसमें आपका रूल्ड होगा पेज, उसमें आपको अपना थ्योरी लिखना है। तो जैसे ये आपका है नया वाला सिलेबस के हिसाब से एक्सपेरिमेंट, तो इसमें आपको एक्सपेरिमेंट के इंडेक्स सारे बता दिए गए हैं। उसके बाद से आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आ गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, उसमें एम आपको बताया गया है, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स एंड देन प्रोसीजर्स, इसे एज इट इज़ लिखना होता है। उसके बाद से आपको डायग्राम्स जो भी वर्नियर कैलिपर बना रहे हो तो ये आपका लेफ़्ट साइड में बन जाएगा। सिमिलर वे में आप नीचे आएंगे तो आपको ये सारा कुछ दिया रहेगा। आप चाहें तो सारे डायग्राम्स बना सकते हैं, 1-2 छोड़ भी सकते हैं, ज़्यादा इशू नहीं है। उसके बाद से आपको ऑब्जर्वेशंस आपको लेने होते हैं, देन उसके टेबल बनाने होते हैं। टेबल बनाने के बाद से उसका कैलकुलेशंस वगैरह रहेगा। कैलकुलेशन के बाद से फाइनल आपको रीडिंग्स देने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन प्रिकॉशंस देने होते हैं और सोर्स ऑफ एरर भी देना होता है कि किस किस तरीके से इसमें एरर्स आ सकते हैं। एंड देन फाइनली आपका पहला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट आपके एग्जाम सेंटर पे कंडक्ट नहीं होते। जैसे यहाँ पे आपको थ्योरी बस लिख के जो फाइल में जाते हो तो वहाँ पे उस बेसिस पे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसे वहाँ पे आप एग्ज़ाम्स में लिखते हो और आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है, फिर वाइवा हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, इसको आप एक बार देख लो। इस तरीके से आपका ये पूरा बना हुआ है, जितने भी 10-12 एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं सारा। लेकिन आपको करने हैं केवल 8 से अधिक हो सकते हैं, 8 से कम नहीं करना है आपको, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स 8 ही प्रिपेयर करते हैं, तो हमने मिक्स में बनाया है सारा कुछ। आप आगे पीछे करके बना सकते हो, एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं आपका वाइवा क्वेश्चंस का। तो जैसे ये पहला एक्सपेरिमेंट था, पहला एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या क्या वाइवा क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने। अब ये इसका एम है। एंड देन आपका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट में रहा और आपसे पूछ लेते तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए ना, πr²h। व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। क्या इंस्ट्रूमेंट्स आपने यूज़ किया एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। तो वर्नियर कैलिपर्स था, आपका कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर था, या कोई कॉइन्स वगैरह, जैसे भी जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो आप लिख सकते हो। जैसे कॉइन भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है बट उसका वो कम रहता है। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होता है,
और कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, तो ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया। सिमिलर वे में अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे जाएंगे तो उसका भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं वो सब मेंशन कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी टीचर्स पूछ लेते हैं डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, या दो चार्जेस कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कब रिपेल करेंगे, या उनके बीच के फोर्स का फॉर्मूला क्या है। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपका फाइल बनेगा। ये जैसे हमारे एक स्टूडेंट ने बना रखा है, इस तरीके से आपको भी बनाना होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप अगर ना अपना रिकॉर्ड नोटबुक वगैरह बना लेते हो और आपका हॉल टिकट आ जाता है इन केस ऑफ पब्लिक एग्जाम्स, तो आपको ये ले जाना होता है रिकॉर्ड फाइल्स भी, और आपका एग्जाम्स कंप्लीट करके आना होता है। ऑन डिमांड के केस में आपको बस फाइल बनाने हैं और जाना है एंड देन एग्जाम्स दे के आ जाना है। ये केंद्रीय विद्यालय पे ही हो जाता है आपका, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।